जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे हीरा बनाएगी। हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम शर्मा जेएमडी स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। तो कैसे हैं मेरे सभी नौजवान साथियों, और अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कर रहे हैं और करना भी पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि अब आप नज़दीक आ रहे हैं आपके लक्ष्य के। आपका जो टारगेट है, जो आपका उद्देश्य है, जो आपका भविष्य निर्धारित करेगा, वो दिन अब दूर नहीं है दोस्तों। और उसके लिए अब आपको और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों। अपन ने कल लास्ट क्लास में डाइस शुरू कर दिया था, पासा अपन पढ़ रहे थे और उस पासा की अपन ने सामान्य बातें कर ली थी दोस्तों। और देखिए दोस्तों, कॉपी पेन लेके जरूर बैठिएगा। अपन किस्मतों के गुलाम नहीं है, हौसलों के नवाब है दोस्तों। कहते हैं ना कि हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना, हार जाओ जिंदगी में मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। तो साथियों, कॉपी पेन लेके जरूर बैठिएगा, अपने हौसले को कम मत होने दीजिएगा, क्योंकि अब हमारे पास वक्त नहीं है। कुछ दिन की बात और है दोस्तों, कुछ दिन और मेहनत कर लीजिएगा, निश्चित ही अपने को मंजिल मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, और इस आग में आपको झोंकना पड़ेगा, खुद को झोंकना पड़ेगा इसके अंदर, क्योंकि ये आग ये अपने को क्या बनाने वाली है दोस्तों, हीरा बनाने वाली है। चलिए साथियों, ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आज के सेशन को शुरू करता हूं। एक बार मैं 2 मिनट में कल जो अपन ने पढ़ा था उसका मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं कि अपन ने डाइस शुरू किया था, पासा शुरू किया था। पासे में हमारे पास हमने आपको बताया कि जो 6 उसमें फेसेस होती हैं, फलक होती हैं, 8 उसमें कोने होते हैं और 12 उसमें साइड्स भुजाएं होती हैं। उसके बाद में अपन ने बात की थी कि हमारे पास जो शेप बनी आती है, डाइस की जो आकृति बनी होती है वो 2D में दिखाई देती है, और उसमें अपने को दोस्तों कितनी फलक दिखाई देती हैं, 3 फेस दिखाई देती हैं, 3 फलक हमें को उसकी नजर आती हैं। और जो 3 फलक नजर आती हैं उन पर जो अंक अंकित होते हैं दोस्तों, वो कभी भी एक दूसरे के अपोजिट या एक दूसरे के विपरीत नहीं होते हैं। उसके बाद में अपन ने बात की थी दोस्तों कि यहाँ पर जो हमारे पास डाइस होता है वो 2 टाइप का होता है। 2 प्रकार से हमारा पासा होता है दोस्तों। एक तो हमारा होता है स्टैंडर्ड डाइस, एक हमारा होता है नॉन स्टैंडर्ड डाइस, और या बोल दे उसको क्या, सिंपल डाइस बोल दे। स्टैंडर्ड डाइस बोले तो दोस्तों मानक पासा या आदर्श पासा बोला जाता है। नॉन स्टैंडर्ड डाइस या सिंपल डाइस यानी कि अपन उसको साधारण पासा या सामान्य पासा बोला था। साधारण इसके मानक पासा या आदर्श पासा, इन दोनों की अपन ने क्या कर ली थी दोस्तों, पहचान कर लिया था कि किस प्रकार से हमें पता लगेगा कि ये मानक पासा है और ये साधारण पासा है। इसके लिए मैंने पहचान आपको बताया था कि जो फलक हमें दिखाई देती हैं उन पर जो अंक अंकित होते हैं उनमें किन्हीं भी 2 फलकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। अगर उन 2 फलकों का, किन्हीं भी 2 फलकों का योग 7 नहीं होगा दोस्तों, तो वो हमारा मानक या आदर्श पासा होता है, स्टैंडर्ड डाइस होता है। 7 से कम भी हो सकता है, 7 से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन कोई किन्हीं भी 2 फलकों का जो सम है वो कभी भी 7 नहीं होना चाहिए। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि सर मान लीजिएगा कि वहां पर डिजिट ना दे, 1 से 6 तक के अंक ना दे, तो फिर हमें क्या करना है, उसकी भी चर्चा अपन धीरे धीरे करते हुए चलेंगे दोस्तों। आप बिल्कुल भी इस बात की टेंशन नहीं लीजिएगा। अगली बात मैंने आपको बताया कि अगर उनका योग 7 नहीं है तो मानक पासा होगा, और 7 अगर है तो सामान्य पासा होगा। अब मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि जो मानक पासा या जो आदर्श पासा या स्टैंडर्ड डाइस जो होता है दोस्तों, उनमें जो अपोजिट साइड, अपोजिट फेसेस जो होती हैं, सॉरी मैंने कल साइड की बात की थी, वो फेस होती हैं, उसके लिए क्षमा। अपन ने बात कर रहे थे कि जो उनकी अपोजिट फेस होती हैं, विपरीत जो फलक होती हैं, उनका जो सम है दोस्तों वो 7 होता है। किसमें होता है, स्टैंडर्ड डाइस में होता है, मानक पासा या आदर्श पासा में होता है। अब अपन आज उस पर कल जो अपन ने बातें की थी, मैं 3-4 क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर बना रहा हूँ और फिर उसके बाद में अपन आगे चलेंगे। साधारण पासा या जो सामान्य पासा, उसके 2 प्रकार बताए थे मैंने आपको। एक बताया था बंद पासा, एक बताया था खुला पासा। देखिए बंद पासा जो अपन ने कल पढ़े थे, आज और पढ़ने वाले हैं, इसी तरह के होता है। खुले पासे से मतलब क्या
क्या होता है कि खुले पासे को, उस पासे को अपन क्या कर देते हैं, खोल देते हैं। खोलने का मतलब उसकी सारी की सारी फलक हमें नजर आती हैं। धीरे धीरे अपन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे दोस्तों, तो उसकी बात आएगी जब मैं आपको बताऊंगा कि ये हमारा ऐसा होता है क्या, खुला पासा। एक साथ में सारी चीजें नहीं की जा सकती, एक ही दिन में धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपन चलेंगे, एक एक सीढ़ियों से अपन चढ़ेंगे, तब जाकर के हम मंजिल पर पहुंच जाएंगे। चलिए साथियों, कल के सेशन से मैं आगे बढ़ रहा हूं कि अब अपन 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं और फिर आगे अपन फिर सिंगल पासे से अपन क्वेश्चन उठा रहे हैं, फिर 2 पासे के क्वेश्चन करेंगे, फिर 3 के करेंगे। और मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम 2 या 3 तक का ही क्वेश्चन आज तक बनाया गया है, 4 तक के भी क्वेश्चन अपन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलेगा। अगली बात करता हूं, मैं आपके सामने यहां पर क्वेश्चन लिख रहा हूं। आपको पहले तो उसकी पहचान करनी है। क्या करनी है, पहचान करनी है कि जो हमें वो डाइस बनाकर दिया है, वो डाइस हमारे पास स्टैंडर्ड डाइस है या नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। बात समझ में आ रही है। फिर उसके अंदर हमारे पास अगर वो पासा मानक पासा है तो क्या कंडीशन लगेंगी, सामान्य पासा है तो क्या कंडीशन लगेंगी। चलिए साथियों, कॉपी पेन लेकर जरूर बैठिएगा और प्रैक्टिस आप जरूर कीजिएगा, मेरे साथ साथ आप भी। दोस्तों, कॉपी पेन लेके बैठोगे, प्रैक्टिस करोगे, नोट्स बना रहे हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं बना रहे तो भी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। मैंने लिखा है यहां पर 2 के अपोजिट क्या होगा, 2 के अपोजिट क्या होगा, 3 के अपोजिट क्या होगा, 1 के अपोजिट क्या होगा। सभी के आपको अपोजिट बताने हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है दोस्तों, समझने की कोशिश करना। मैं कल अच्छी तरह से आपको डिटेल से इन चीजों को समझा के गया था और उम्मीद करता हूं कि आपने इस तरह के प्रश्नों की प्रैक्टिस भी की होगी और करना भी जरूरी है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। 5 के अपोजिट क्या होगा, 3 के अपोजिट क्या होगा और 4 के अपोजिट क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है दोस्तों, बनाना। इन क्वेश्चनों को करिएगा, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। केवल मैंने अभी तक जो कल पढ़ाया है उसी की तरह से क्वेश्चनों को लेकर के चल रहा हूं, ज्यादा मैंने अभी तक एक्स्ट्रा बातें अपने की नहीं है। चलिए दोस्तों, 4 के अपोजिट इधर, 5 के अपोजिट क्या होगा, 6 के अपोजिट क्या होगा। चलिए बनाइएगा इनको। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं लास्ट, समझने की कोशिश करना। बिल्कुल आसान है, टॉपिक एकदम बिल्कुल आसान है। केवल बस आपको यहाँ पर कंसंट्रेट होकर बातों को सुनना है और ध्यान रखना है कि किस किस प्रकार से हमें यहाँ लॉजिक लगाने हैं, किस किस प्रकार से हमें यहाँ पर लॉजिक लगाने हैं। चलिए बात कर देते हैं अब इन प्रश्नों की। मैं अब आपको यहाँ पर 1 मिनट का वक्त दूंगा और इन चारों प्रश्नों के आपको निकालने हैं अपोजिट। इन चारों प्रश्नों के आपको क्या निकालने हैं कि इसके अपोजिट क्या होगा, 3 के अपोजिट इसके अपोजिट क्या होगा, इसके अपोजिट क्या होगा। चलिए दोस्तों, ये 4 क्वेश्चन आपके सामने। कल इस प्रकार के प्रश्नों पर अपन ने लास्ट क्लास में खूब अच्छी तरह से बातें की थी और आज फिर से मैं आपको उस क्लास से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं और फिर अपन अगले टॉपिक पर चलेंगे। इसी में मानक पासा या आदर्श पासा, पहले आपको इनमें पहचान करनी है कि ये हमारे पास जो पासा दिया गया है ये स्टैंडर्ड डाइस है या सिंपल डाइस है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। चलिए दोस्तों बात करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने कर लिया होगा और दोस्तों ध्यान रखना है, हौसला आपका बिल्कुल भी कम नहीं होना चाहिए। अब तो दोगुनी रफ्तार से आपको आगे बढ़ना है क्योंकि अब समय बहुत कम है। दोगुनी रफ्तार से अब आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, जहां पर आप 6 घंटे की स्टडी कर रहे थे उसको आप डबल कीजिएगा, 10 से 12 घंटे की स्टडी कीजिएगा। और मैंने पहले ही कहा था कि प्रैक्टिस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। जिस भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसकी प्रैक्टिस तो विशेष तौर से करके जानी है। आपको पता लग जाएगा कि हम वहां पर उस एग्जाम का प्रेशर, वो जो 1.5 से 2 घंटे का जो टाइम होता है उसका प्रेशर हम झेल पाते हैं या नहीं झेल पाते हैं। उसके लिए आपको यहीं पर क्या करके जानी पड़ेगी दोस्तों, मेहनत करके जानी पड़ेगी, प्रैक्टिस करके जानी पड़ेगी। ठीक है साथियों, चलिए अब आ जाते हैं, सभी ने कर लिया होगा। अब आ जाते हैं अपन अपने क्वेश्चनों के ऊपर। सबसे पहले मैंने बताया कि डाइस की पहचान कीजिएगा। जो हमारे पास डाइस है वो कैसा है, पहचान करने के लिए मैंने आपको बताया इनमें जो फलक दी गई है इन फलकों में आपको क्या करना है, योग करना है। चलिए 1 और 2 3 हो गया, 3 और 2 5 हो गया, 3 और 1 4 हो गया। क्या यहाँ इनका टोटल 7 आया कि किसी भी 2 फलकों का योग? अरे किन्हीं भी
लेकिन दो फलकों का सम क्या यहाँ 7 बना क्या? नहीं बना। 7 से कम भी हो सकता है, 7 से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन 7 नहीं हुआ। 7 नहीं हुआ, इसका मतलब ये मुझे पता लग गया है कि ये जो मेरे पास डाइस है, ये कौन सा डाइस है? स्टैंडर्ड डाइस है, मानक या आदर्श पासा है। और मानक या आदर्श पासा जैसे ही मुझे पता लगा, क्वेश्चन बिल्कुल लल्लू हो गया है, बिल्कुल आसान हो गया है। क्यों? क्योंकि मुझे उसकी कंडीशन पता है कि जो मेरे पास स्टैंडर्ड डाइस होता है उसकी दो अपोजिट फेसेज का जो टोटल जो सम होता है वो कितना होता है? 7 होता है। तो मुझे बता दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि 2 के अपोजिट जो साइड, 2 के अपोजिट जो फेस होगी, जो फलक होगी, वहां पर कितना होगा? 5 होगा। क्योंकि यहाँ 7 करना है तो 5 और 2 7 तभी तो बनेगा। क्लियर है? लेकिन कंडीशन यहाँ पर क्या फॉलो होगी कि जो फलक हमें दिखाई दे रही हैं उनका योग 7 नहीं हो रहा, इसलिए यह मेरे पास मानक पासा बना है। और याद रखिए दोस्तों कि जो फलक हमें दिखाई देती हैं वो कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होती हैं, कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होती हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट मैं बात करता हूं यहां पर 3 के अपोजिट क्या होगा? 4, 1 के अपोजिट क्या होगा? 6। क्लियर है? एनी डाउट इसमें? नो डाउट सर। चलिए नेक्स्ट इसकी बात करते हैं। दूसरा देखते हैं 4 और 5, 4 और 5 9, 5 और 3 8, 4 और 3 7। देखिए सीधा पता लग रहा है, लेकिन मैंने इतना घुमा करके इसलिए बोला है ताकि आपको अच्छी तरह से मैं समझा सकूं और जो कंफ्यूजन है, जो डाउट है दिमाग में, वो दूर हो सके हमारा। ठीक है दोस्तों? तो देखिए 4 और 3 7 है। जो फलक हमें नजर आ रही है, जो फलक हमें दिखाई दे रही है, उनमें किन्हीं भी दो फलकों का टोटल 7 हो गया है, सम उनका 7 हो गया है दोस्तों। इसका मतलब ये मेरा कौन सा है? नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। नॉन स्टैंडर्ड क्या है? डाइस है, सामान्य पासा है, सिंपल डाइस है। और इसके लिए मैंने अब आपको क्या बताया था कि यहां पर हमने 4 और 3 कितना हो गया? 7 हो गया। तो यहां पर मैंने आपको बताया था 4 और 5 यहां कितना हो गया? 9, 5 और 3 कितना हो गया दोस्तों? 8 हो गया। अब यहां पर अगर हमारे पास ये मानक पासा, सॉरी सामान्य पासा है, कौन सा पासा है दोस्तों? सामान्य पासा है। तो अब हमें यहां पर 5 के अपोजिट जाना है। किसके अपोजिट जाना है? 5 के अपोजिट जाना है। तो मुझे बताना दोस्तों, क्या 5 के अपोजिट क्या क्या हो सकता है? 1 2 3 4 6, इनमें से कोई एक होगा, बस में काटिए। लेकिन क्या 3 और 4 इसके अपोजिट हो सकता है क्या? क्या 3 और 4 इसके अपोजिट हो सकता है क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं हो सकता। 3 और 4 इसके अपोजिट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता सर? क्योंकि ये तो हमें दिखाई दे रहे हैं, ये तो हमें दिखाई दे रहे हैं। और ये मुझे ये भी पता लग गया है कि ये मेरे पास जो पासा बना है, जो डाइस बना है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, सामान्य पासा है। तो इसकी अपोजिट साइड का टोटल सम भी कितना नहीं होगा? 7 नहीं होगा। तो बताना क्या 2 भी होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 5 और 2 7 हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। से अपोजिट में दो अपोजिट फेस का जो सम है वो 7 कब होगा? केवल स्टैंडर्ड डाइस में होगा। क्लियर है? यहां पर भी हो सकता है, लेकिन ऐसी कंडीशन नहीं बनती है, बहुत ही रेयर कंडीशन होती है। इस बात की आप बिल्कुल टेंशन मत करिएगा कि अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, होगा तो फिर वो सबके लिए ही होगा। ठीक है दोस्तों? चलिएगा, तो मुझे बताना 5 के अपोजिट क्या क्या बनेगा मेरे पास? ये 1 या 6, 1 या 6, इनमें से कोई एक हमें ऑप्शन में देगा, या फिर एक विकल्प हमारे पास 1 या 6 इस प्रकार से मिलेगा। बात समझ में आ रही है? ऑप्शन से मैंने आपको कल अच्छी तरह समझाया था कि अगर हमारे पास जो विकल्प है, जो ऑप्शन है, किस प्रकार से, इस प्रकार से आए तो आंसर क्या करना है, इस प्रकार से आए तो आंसर क्या करना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 3 के अपोजिट क्या होगा। अब मुझे बताना 3 के अपोजिट क्या क्या हो सकता है? 1 2 4 5 6। क्लियर है? अब मुझे बताना क्या 3 के अपोजिट 4 और 5 होगा क्या? बिल्कुल नहीं सर, 3 के अपोजिट 4 और 5 नहीं हो सकता। नहीं हो सकता तो मुझे बताना अब 3 के अपोजिट है तो 1 होगा या 2 होगा या 6 होगा। तो 1 या 2 या 6। क्लियर है? इसमें कोई डाउट किसी को नहीं। अब इनमें से जो भी हमारे पास जिस भी तरह का विकल्प आएगा उस पर हम क्लिक कर देंगे। चलिए दोस्तों 4 की बात करते हैं। 4 के अपोजिट क्या क्या हो सकता है? 1 2 3
5 6, लेकिन मुझे पता है 4 के अपोजिट 3 और 5 तो हो नहीं सकता, 3 और 5 नहीं हो सकता, तो इसके अपोजिट क्या क्या हो सकता है, 1 या 2 या 6। क्लियर है, बात समझ में आई कि नहीं? बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर है ना? आसान है, बिल्कुल आसान है, यहां पर आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इतना आसान है दोस्तों ये। केवल बस आपको कंसंट्रेट होकर के बातें सुननी है, केवल 2 या 3 बातें अपने को इसमें याद रखनी है, पूरा डाइस में कुछ याद नहीं रखना। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है 4 5 9 हो गया, 4 6 10 हो गया, 6 5 11 हो गया, यानी कि 4 और 5 9, 6 5 11, 6 4 10। क्या हमें जो फलक दिखाई दे रही हैं उनमें किन्हीं भी दो फलकों का सम जो है, योग जो है 7 दिन बन रहा है क्या? नहीं मिल रहा। इसका मतलब ये हमारा कौन सा है? स्टैंडर्ड डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस इसका मतलब यहां पर इसके जो अपोजिट फेस होंगे दोस्तों, उनका जो सम होगा वो क्या होगा? 7 होगा। क्या होगा? 7 होगा। तो बताना 4 के अपोजिट कितना हो जाएगा? 3, 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 2, 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 1। बिल्कुल एक्यूरेट होगा, यहां पर और या वाली कंडीशन पर नहीं जाएगा, या वाली कंडीशन पर नहीं जाएगा। स्टैंडर्ड डाइस में इस बात का ध्यान रखना। चलिएगा, देखिए 5 और 2 7 मुझे मिल गया सीधा सीधा, तो मैंने पता लगा लिया कि ये जो मेरे पास है ये कौन सा डाइस है? नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, यानी कि साधारण पासा है, सिंपल सामान्य डाइस है, सामान्य पासा है। चलिए अब सामान्य पासा आ गया, तो यहां पर मुझे पता है क्या होगा? विपरीत फलकों का योग 7 नहीं होगा। अब मुझे बताना 5 के अपोजिट पूछा है तो 1 हो सकता है, 2 3 4 6, इनमें से कुछ होगा, कंफर्म नहीं है, क्या होगा चेक करते हैं। मुझे बताना है क्या 2 और 6 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। बोले कि सर क्यों नहीं हो सकता? सर यहाँ पर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास जो फलक दिखाई दे रही है उनमें जो अंक हैं वो कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं बनते हैं, इसलिए यहाँ पर 2 और 6 तो नहीं हो सकते क्योंकि ये 5 के साथ आ रहे हैं। इस बात से आप समझ सकते हो। तो क्या क्या हो सकता है? 1 या 3 या 4, 1 या 3 या 4। क्लियर है? अब देख लो 5 और 1 6, 5 और 3 8, 5 और 4 9, यहां पर भी विपरीत फलकों का योग 7 नहीं बन रहा। क्लियर है ना? चलिए 6 की बात करते हैं कि क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5। क्या 2 और 5 हो सकता है क्या? 2 और 5 हो सकता है क्या? नहीं। क्या 1 हो सकता है क्या? सर 1 भी नहीं होगा क्योंकि 6 और 1 7 हो जाएगा, विपरीत फलक का योग 6 और 7 तो 6 और 1 7 हो जाएगा। तो क्या क्या होगा इसका आंसर? 3 या 4। क्या होगा? 3 या 4 होगा। एनी डाउट? सर नो डाउट। 2 के अपोजिट क्या होगा? 1 3 4 5 6। क्या 5 और 6 होगा क्या? नहीं होगा। तो क्या आएगा? 1 या 3 या 4, 1 या 3 या 4। इस प्रकार से हमें इन प्रश्नों के जवाब देने हैं। क्लियर है दोस्तों? ये मैंने बात कर ली यहां सिंगल डाइस की, अकेले एक पासे की बात कर। क्लियर है दोस्तों? इसकी 3 फलक हमें दिखाई देती हैं, 3 फलक इसके क्या होती हैं? पीछे अब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इसके नीचे 1 है तो 1 के अपोजिट क्या है? 4। इसके 2 के इसके बगल क्या है? 2 के इसके 5 है, 3 के इधर क्या है? 4 है। क्लियर है दोस्तों? इस प्रकार से हम यहां पर इन प्रश्नों को हल करते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं कि एक सर आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर अगर मान लीजिएगा कि यहां अल्फाबेट लगा दे, क्या लगा दे? अल्फाबेट लगा दे, तो कभी भी अगर वो सिंगल पासा देगा ना दोस्तों, तो अल्फाबेट को A B C D E F तक ही देगा। कहां तक देगा? A B C D E F तक ही देगा। जैसे मैं अभी आपके सामने क्वेश्चन करवाता हूं, फिर उसको आप समझने की कोशिश करना। देखिए दोस्तों अगर इसको घुमाना चाहेगा और तो कितना घुमा सकता है? वो यहां पर लिख देगा B D F और हमसे बोलेगा कि B के अपोजिट क्या होगा, F के अपोजिट क्या होगा, D के अपोजिट क्या होगा, ये हमसे पूछा है। अगर सिंगल पासा दे रखा है, ध्यान रखना इस बात का, एक केवल अकेला एक सिंगल पासा दे रखा है तो ध्यान रखना, और फिर हमसे अगर अपोजिट पूछ रहा है तो वहां पर वो एक चीज का विशेष ध्यान रखेगा एग्जामिनर कि जो हमारे पास अल्फाबेट है ना वो इसी तरह से रखेगा। कहां से रखेगा? A B C D E और F में से, A B C D E और F में से। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर ये कोई जरूरी
ये कोई जरूरी है क्या? बिल्कुल दोस्तों, इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी हमारे पास तो एक ही पासे की बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि अब इससे वो ये देखना चाहता है कि इस डाइस के अलावा स्टूडेंट को और भी नॉलेज है कि नहीं। यही तो तर्क शक्ति होती है दोस्तों। बात समझ में आ रही है? एग्जामिनर तर्क शक्ति जो रीजनिंग जो सब्जेक्ट है वो इसीलिए ऐड की गई है कि आपकी मेंटल एबिलिटी को चेक करने के लिए। ठीक है साथियों, चलिए अब इसका मतलब आपको सीधा सीधा नजर आ रहा है, ये बी नहीं एक्चुअली कितना है, 2 है, क्योंकि बी 2 नंबर पर आता है। मैंने पहली क्लास में आपको कहा था कि यहां पर कम से कम 30 तक के स्क्वायर, कम से कम 15 तक के क्यूब और एबीसीडी का क्रम, उनके नंबरिंग आपको उल्टा सीधा दायां बायां जो भी बनता है किसी भी तरह से वो आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। इसके बाद में डी, एफ का मतलब कितना है 6 और डी का मतलब कितना है 4 है। बात समझ में आ गई? इसमें कोई डाउट किसी को? बोले सर नहीं। अब चेक करते हैं इसको कि कौन सा डाइस है, 4 और 2 6, 6 और 4 10, 6 और 2 8। क्या यहां पर जो फलक दिखाई दे रही हैं उनमें से किन्हीं भी 2 फलकों का सम हमें क्या 7 मिला, क्या नहीं मिला? इसका मतलब ये है हमारा कौन सा डाइस? स्टैंडर्ड डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस बोले तो मानक या आदर्श भाषा है, और मानक या आदर्श भाषा जैसे ही हमने पता लगा लिया दोस्तों, तो हमें पता है कि इसकी जो अपोजिट फेस होती हैं उनका सम 7 होता है। तो बताना यहाँ बी है, ये 2, ये 6, ये 4, तो यहाँ कितना होगा 5, यहाँ कितना होगा 1, यहाँ कितना होगा 3। लेकिन ऑप्शन ये 5, 1 और 3 थोड़ी मिलेगा अपने को। वहां 5 पर क्या आएगा हमारा E, 1 पर क्या आएगा A और 3 पर क्या आएगा C। B के अपोजिट E, F के अपोजिट A, D के अपोजिट C। बात समझ में आई है? क्लियर है? अब इसमें आपको कोई भी किसी भी तरह का सिंगल पासे से बनने वाले हर तरह का क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया। ये इसकी मैक्सिमम सिंगल पासे से बनने वाला हर से हर क्वेश्चन किस प्रकार का होगा। क्लियर है? अब बात करते हैं आगे। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब बात करते हैं अब आगे हम बात करेंगे दोस्तों 2 पासे। किसकी बात करेंगे? 2 पासे। जब 2 पासे हमारे पास आ जाए तो हमें क्या क्या बातें वहां याद रखनी है, क्या क्या हमने करना है, किस तरह से हम उस प्रश्न को हल करेंगे। जब 2 पासे दे रखे, ध्यान देना, जब 2 पासे दे रखे हो, अब ध्यान से समझना, यहां से प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। सिंगल पासा का क्वेश्चन तो फिर भी वो एलिमिनेट कर सकता है दोस्तों, लेकिन यहां से क्वेश्चन पूछने की प्रबल संभावना होती है। चलिए साथियों, बात करते हैं 2 पासे की। 2 पासे की बात करते हैं कि किस प्रकार से हमें 2 पासे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ध्यान से समझना, यहां से अब आपको 2-3 बातें और याद रखनी है और बस फिर कुछ याद नहीं रखना। पासे में केवल अपने को 5 बातें जो एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूंगा जब हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, क्या क्या अपने को यहाँ पर याद रखना। देखिए कोई बड़ा छोटा बन जाए, इसमें आपको ये नहीं माप तोल करके नहीं बना रहे हैं। अपने को यहाँ पर फिक्स मेजरमेंट से मतलब नहीं है, अपने को ऐसा तो देगा नहीं इसके नाम बताइए कितनी है, इसके नाम बताइए कितनी है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, जब 2 पासे की बात करें, अच्छा 2 पासे जब दे रहे हैं तो 2 पासे किस तरह से हो सकते हैं, 2 पासे किस तरह से हो सकते हैं। देखना दोस्तों, दोनों पासे साधारण भी हो सकते हैं। ध्यान से समझना इस बात, ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। अब से 2 पासों में जब भी क्वेश्चन बनेंगे ना, तो यहाँ आपको एक विशेष बात ध्यान रखनी है कि जो पासे दिए हैं वो किस तरह से दिए हैं। अब ये जब 2 पासों की कंडीशन हमारे पास आएगी दोस्तों, तो वो दोनों पासे जो ये दोनों पासे, ये दोनों हमारे पास मानक या आदर्श पासे भी हो सकते हैं, या दोनों पासे सिंपल पासे भी हो सकते हैं, साधारण पासे, सामान्य पासा भी हो सकता है, या एक सामान्य और एक मानक भी हो सकता है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यह हमें डिपेंड करता है कि एग्जामिनर ने हमसे किस तरह से क्वेश्चन पूछा है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि अब हमें हल कैसे करना पड़ेगा। अब यहां पर हल कैसे करना पड़ेगा, ये मैंने आपको बोला था कि ये किसी भी प्रकार से हमें बना के दे सकता है। दोनों सामान्य भी हो सकते हैं, दोनों मानक भी हो सकते हैं, एक सामान्य और एक मानक भी हो सकता है। तो अब हल कैसे करना है, जैसे मैंने आपको बोला 2 पासे जब दिए गए हो तो इसकी पहली कंडीशन, इसकी क्या पहली कंडीशन, इसकी जब मैं पहली कंडीशन की बात करता हूं दोस्तों, तो ध्यान से समझना, 2
3 4 सॉरी 6 1 5 4। और अब हमसे वो पूछता है यहां पर कि बताइएगा 2 के अपोजिट क्या होगा। समझ में आ रहा है? हमसे पूछ सकता है वो 3 के अपोजिट क्या होगा, हमसे पूछ सकता है वो 6 के अपोजिट क्या होगा। चलिए दोस्तों, एक्चुअल में जो ये हमारे पास जो पासा है ये दो नहीं है, ये एक ही पासा के दो रूप हैं, एक ही पासा के दो रूप हैं। इस बात का ध्यान रखना, जो हमारे पास पासा होता है उसमें 6 फलक होती हैं। अरे होती है कि नहीं होती है? तो ये 6 फलक 3 इधर दिखा दी, 3 इधर दिखा दी, बात समझ आ रही है? 3 इधर दिखा दी, 3 इधर दिखा दी। लेकिन अपन ये मान करके हल करते हैं कि हमारे पास दो पासे हैं। एक्चुअल में ये एक ही पासा के दो रूप हैं, लेकिन ये मान करके हमें हल करना है कि ये हमारे पास दो पासे हैं। अब हमने आपको क्या बताया दोस्तों कि यहां पर जो हमारे पास जो ये पासा है ये मानक भी हो सकता है और कौन सा हो सकता है दोस्तों, सामान्य भी हो सकता है। किसी भी तरह से हमारे पास दोनों बन सकते हैं। लेकिन अब अपने को ध्यान क्या रखना है, इस बात का समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए दोस्तों हल करते हैं इसको। देखिएगा दोस्तों, बात करते हैं कि पहले पहचानो 3 और 2 5, 6 और 3 9, 6 और 2 8। ये कौन सा पासा हो गया? स्टैंडर्डाइज टेस्ट। स्टैंडर्डाइज 1 और 5 6, 4 और 1 5 और 5 और 4 9। ये भी कौन सा डाइस है? स्टैंडर्डाइज। कौन सा डाइस है? स्टैंडर्डाइज। अब ये हमने पता लगा लिया है कि ये भी मेरे पास स्टैंडर्डाइज है, ये भी मेरे पास स्टैंडर्डाइज है। तो क्या हमें इनमें कोई समस्या आएगी क्या हल करने में? कोई समस्या आएगी क्या हल करने में? अब इनको हल करने में आपको किसी भी तरह की समस्या नहीं आनी चाहिए। इसमें आपको किसी भी तरह की समस्या नहीं आनी चाहिए। तो आप सीधा सीधा कर सकते हो कि 2 के अपोजिट कितना होगा? 5 होगा। 3 के अपोजिट क्या होगा? 4 होगा। 6 के अपोजिट क्या होगा? 1 होगा। क्लियर है? बात समझ में आई नहीं? इसमें कोई डाउट किसी को? हमारे पास दो पासे दे रखे थे, हमने पहचान किया कि ये भी स्टैंडर्डाइज है, ये भी स्टैंडर्डाइज है। अब स्टैंडर्डाइज है दोनों ही, तो हमें पता है कि स्टैंडर्डाइज में तो कोई समस्या ही नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उसकी जो अपोजिट फेस होती है उनका जो सम होता है वो 7 होता है। तो 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बात समझ में आई नहीं है? चलिए नेक्स्ट में बात करता हूं। देखिए अब मुझे बात बताना, यहां पर आप इन दोनों को देखिएगा, क्या इनमें कोई भी अंक कॉमन है क्या? क्या इनमें कोई भी अंक समान है क्या? नहीं है। अगर अंक यहां पर समान नहीं है तो हमें यहां पर ये विशेष ध्यान रखना है, ये विशेष ध्यान रखना है कि ये स्टैंडर्डाइज है कि नॉन स्टैंडर्डाइज है। बात समझ में आई नहीं? क्लियर है? अगली मैं बात करता हूं इसी में आपके सामने। अब मान लीजिएगा कि मैंने यहां पर इन दोनों में कोई भी एक अंक क्या कर दिया? समान कर दिया। 1 2 3 1 4 6 5 1 4 5। अब मैं आपसे पूछता हूं कि बताइएगा अपोजिट फेस, विपरीत फलकें बताओ कि विपरीत फलकें कौन कौन सी होंगी, किस किस प्रकार से विपरीत फलकें बनेंगी। ध्यान से समझना, यहां से प्रश्न बनता है बहुत अच्छा, यहां से हमारे पास क्वेश्चन पूछने की प्रबल संभावना रहती है। अब देखना दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं कि हमारे पास है, ये एक्चुअल में मैंने पहले ही कहा था कि एक ही पासा के दो रूप है, इस बात का ध्यान रखना आपको। लेकिन हम इसको दो पासे मान करके हल करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जो दोनों पासा हैं ये कैसे हैं, स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड। चलिए दोस्तों चेक करते हैं। 1 और 2 3, 3 और 2 5, 3 और 1 4। ये तो मुझे पता लग गया कि सभी स्टैंडर्डाइज है। चलिए स्टैंडर्डाइज 4 और 1 5 है, 5 4 9, 5 और 6 ये भी स्टैंडर्डाइज है। चलिए अब जैसे ये स्टैंडर्डाइज, अब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि अपोजिट जो फलक होती हैं उनका जो सम है वो 7 होगा। तो सीधी सीधी सी बात है, 2 के विपरीत क्या होगा? 5, 3 के विपरीत क्या होगा? 4। लेकिन अब ये 1 के विपरीत क्या होगा? इस 1 के विपरीत क्या होगा? 6 होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता लग गया दोनों ही स्टैंडर्डाइज हैं।
एक स्टैंडर्ड और एक नॉन स्टैंडर्ड हो जाता तो फिर उसमें क्या करते अभी मैं बताऊंगा। थोड़ा पैसेंस रखिएगा। मुझे पता है आपके दिमाग में एक कदम आगे चलते हो आप हमेशा आप एक कदम क्या करते हो आगे की सोचते हो। जो चल रहा होता है ना उसकी टेंशन नहीं होती है, उसमें तो आप 30 मार्क का बन जाते हो एक बार बताते। जो आगे कि एक कदम आगे बढ़ जाते हैं पहले ही कि सर अगर ऐसा हुआ तो। अब मुझे पता है जब भी अब आप ये क्लास देखोगे ना तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर चल रहा होगा कि सर अगर मान लो ये दोनों अलग अलग हो जाएं तो। अरे भाई थोड़ा सा पैसेंस रख लीजिएगा, थोड़ा धैर्य बनाइएगा। पैसेंस सबसे बड़ी चीज होती है। वो कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, और मीठा नहीं दोस्तों बहुत मीठा होता है, इस बात का ध्यान रखना। चलिए दोस्तों अब मैं देखो इसका दूसरा एक तरीका और बताता हूं। ये तो अपन ने स्टैंडर्डाइज से कर लिया पहचान करके, जो कि बहुत आसान तरीके से हो गया। अब मान लीजिए कि हमारे पास प्रॉब्लम ये आ जाए कि सर अगर मान लो ये स्टैंडर्डाइज नहीं है, दोनों ही स्टैंडर्डाइज नहीं है, या तो दोनों साधारण नॉन स्टैंडर्डाइज आ जाए या फिर एक स्टैंडर्ड और एक नॉन स्टैंडर्डाइज आ जाए, तो फिर हम क्या करें उस कंडीशन में क्या करें। उसके लिए और इसके लिए सभी का एक ही रामबाण इलाज मैं अब आपके सामने बताने जा रहा हूं। इसमें ध्यान रखना दोस्तों, कभी भी हमारे पास दो पासे दिए हैं। अब आपको ये चाहे पहचान करो चाहे मत करो, अगर इसकी पहचान कर लेते हो ना तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी कर पाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? देखिए इसकी पहचान से आपको ये फायदा हो जाएगा थोड़ा कि ये क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा। क्या हो जाएगा? जल्दी बन जाएगा। चलिए फिर कोई नहीं। अब लेकिन मैं बात करता हूं कि जब दो पासे दे रखे हैं और उनमें कोई एक अंक समान है, कोई एक अंक समान है, कोई एक अंक समान है। अब ये वाली कंडीशन हमारे सामने है, हालांकि अपन ने इसको कर लिया है लेकिन मैं समझा रहा हूं आपको। अब हमारे पास दो पासे दे रखे हैं दोस्तों, उनमें कोई भी एक अंक समान हो, कोई भी क्या हो एक अंक समान हो, चाहे उसकी स्थिति समान हो चाहे अलग अलग हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको केवल ध्यान क्या रखना है कि इनमें पहले तो ये देखिएगा कि कौन सा अंक समान है, कौन सा अंक समान है। सर यहां पर मुझे पता लग गया एक इसमें भी है एक इसमें भी है, एक इसमें भी है एक इसमें भी है। एक जो है वो दोनों में क्या है समान है, लेकिन इसकी स्थिति जो इसकी पोजीशन है वो समान नहीं है। डजंट मैटर, ये कोई भी इसमें अपने को इशू नहीं होना चाहिए। चलिए दोस्तों बात करते हैं। अब हमें क्या करना है, यहां से विशेष ध्यान रखना है। जो अंक समान है दोस्तों उस अंक को पकड़िएगा। यहां समान क्या था? एक समान है। अब आप या तो इसको घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज लेकर के जा सकते हो, या आप इसको एंटी क्लॉकवाइज भी लेकर के जा सकते हो, या तो आप इसको कैसे घुमा लो क्लॉकवाइज घुमा लो, या फिर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज भी लेकर के जा सकते हो। समझ में आ रही बात? कैसे लेकर के जा सकते हो? एंटी क्लॉकवाइज भी लेकर के जा सकते हो। ये मैंने घुमाया यहां पर क्लॉकवाइज और ये मैंने घुमा दिया आपको यहां पर एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान से समझना बातों को क्या कह रहा हूं। अब जो काम अपन ने इस वाले पासे में किया, इस पासे में मान लीजिएगा 1 मिनट के लिए मैंने घुमाया इसको कैसे क्लॉकवाइज घुमाया, क्लॉकवाइज घुमाया, क्लॉकवाइज घुमाया तो बताना 1 के बाद क्या आया 2 आया, 1 के बाद क्या आया 2 और 2 के बाद क्या आया 3 आया, 1 के बाद क्या आया 2, 2 के बाद क्या आया 3, 3 के बाद वापस से 1 क्लॉकवाइज घूम गया। बस समझ में आ गई। अब मुझे बताना, अब जिस कंडीशन में आपने इसमें घुमाया है, जिस कंडीशन में आपने इसमें घुमाया है, यानी कि अगर आपने इसको क्लॉकवाइज घुमाया दोस्तों तो इसको भी आपको क्लॉकवाइज घुमाना है। जो अंक समान है वास्तव इसको यहां से ही घुमाया, यहां से ही कहां जाएगा यहां जाएगा। इसका मतलब इसको भी मैंने दूसरे वाले को 1 के बाद क्या आया 5 आया, 30 के बाद क्या आया 4। अब बताइए ये आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं अपोजिट होते हैं। तो 3 के अपोजिट क्या हो गया 4, 4 के अपोजिट क्या हो गया 3, 2 के अपोजिट क्या हो गया 5, 5 के अपोजिट क्या हो गया 2। बताइए दोस्तों इस 1 के अपोजिट क्या होगा, इस 1 के अपोजिट क्या होगा। अब हमें जरूरत पड़ेगी, किसकी जरूरत पड़ेगी, किसकी जरूरत पड़ेगी, या तो जो अंक अब यहां पर नहीं
नहीं बन रहा है वो रख देंगे, या फिर हमें पता है कि ये साधारण पासा है या मानक पासा है, उससे भी कर सकते हैं। तो बताना 1 के अपोजिट क्या आएगा, 6। बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर है? ये मैंने कब घुमाया है, क्लॉकवाइज। अब आप कहोगे कि सर नहीं मैं तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा। चल कोई बात नहीं, एंटी क्लॉकवाइज घुमा लो आप। अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूं तो एंटी क्लॉकवाइज में भी आपको क्या ध्यान रखना है, अगर आपने पहले पासे को एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है तो दूसरे को भी क्या करना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाना पड़ेगा। शर्त यहां पर यही है दोस्तों कि जो काम अपन ने पहले पासे के साथ किया है वही काम दूसरे के साथ करेंगे। या तो आप उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाए तो दूसरे को भी एंटी क्लॉकवाइज, पहले को आपने क्लॉकवाइज घुमाया है तो दूसरे को भी क्लॉकवाइज ही घुमाना पड़ेगा। अब देखिएगा 1 के बाद यहां क्या आया, 3 आया। एंटी क्लॉकवाइज जब घुमाया 1 के बाद क्या है, 3, और 3 के बाद क्या है, 2। 1 है, 3 और फिर क्या है, 2। अब इसको भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो बताना 1 के बाद क्या आएगा, 4, और इस 4 के बाद क्या आएगा, 5। ध्यान देना 1 के बाद 4 और 4 के बाद, बताइए क्या इन दोनों में कुछ अंतर दिखाई क्या आपको, अंतर नजर आ रहा है क्या? यहां पर भी 3 के विपरीत 4, 3 के विपरीत 4, यहां पर भी 2 के विपरीत 5, यहां पर भी 2 के विपरीत 5, और बचा हुआ ये वही हमारे पास 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कोई भी अंतर नहीं आएगा। ये डिफरेंस कब आएगा, जब अपन गड़बड़ कर दे, गलती कर दे कि एक को तो क्लॉकवाइज घुमा दिया, एक को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना 2 पासे जब भी दे और उनमें कोई भी अगर एक अंक समान हो, चाहे उसकी स्थिति समान हो चाहे अलग अलग हो, ये कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है, हमें इस चीज से दिक्कत नहीं है। हमें केवल इतना ध्यान रखना है कि जो काम अपन ने पहले पासे के साथ किया है जो ही काम दूसरे पासे के साथ करना है। पहले पासे को अगर आपने घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज घुमाया है तो दूसरे को भी आपको क्लॉकवाइज ही घुमाना है। अगर पहले को आपने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है तो दूसरे को भी एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाना है। चलिए अभी बात नहीं समझ में आई होगी और मैं बात करता हूं आपके सामने। चलिए दोस्तों अगली बात और करते हैं, और क्वेश्चन में समझाता हूं आपको, यहां पर समझने की कोशिश करना। ध्यान देना दोस्तों, यहां पर मैंने लिखा, चलिए बात करते हैं अगली। ध्यान से समझने की कोशिश करना, बिल्कुल आसान है, कंसंट्रेट होकर बातों को सुनिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। यहां पर हमारे पास हो सकता है दिमाग में कुछ डाउट चले, लेकिन मैं कोई भी आपके सामने डाउट नहीं रहने दूंगा, इस बात की आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं करिएगा। चलिए इसकी बात करते हैं। अब अपने को यहां निकालने हैं विपरीत। क्या निकालने हैं, एक दूसरे के विपरीत निकालना है, एक दूसरे के विपरीत निकालना है कि किसके विपरीत क्या बनेगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं। तो देखिए हमारे पास जो एक पासा दिया है, 2 पासे दिए गए हैं। देखिए यहां पर 3 और 1 4, 5 और 2 7, सॉरी 3 और 4 5, सॉरी 3 और 4 7, सॉरी 3 और 4 7, 5 और 2 7। देखिएगा यहां पर ये भी मेरे पास नॉन स्टैंडर्डाइज है, ये भी मेरे पास नॉन स्टैंडर्डाइज है, दोनों के दोनों ही हमारे पास एक कौन से हैं, सामान्य पासा है, सामान्य यानी साधारण पासा है। अब दोनों ही हैं सामान्य पासा, लेकिन हमें तो इसकी बात नहीं करनी कभी, हमें तो केवल ये देखना है कि इसमें क्या कोई अंक समान आ रहा है क्या, दोनों में क्या इसमें कोई दोनों में अंक समान आ रहा है क्या, बिल्कुल सर समान आ रहा है। क्या आ रहा है, 3 आ रहा है सर, यहां 3 है, यहां पर भी 3 है। जैसे ही अंक समान मिले तो अब आपको यहां पर या तो आप इन्हें क्लॉकवाइज घुमा लीजिएगा या एंटी क्लॉकवाइज घुमा लीजिएगा। मैंने घुमाया क्लॉकवाइज, 3 के बाद में 6 और 6 के बाद में 4, यानी कि क्या लिखा, 3 के बाद 6 और 6 के बाद क्या है, 4। दूसरे पासे में भी वही करना है जो पहले भी किया था। अगर पहले को आपने क्लॉकवाइज घुमाया तो दूसरे को भी क्लॉकवाइज, अगर पहले को एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो दूसरे को भी एंटी क्लॉकवाइज। चलेगा 3 के बाद 2 और 2 के बाद 5, तो 3 के बाद में 2 और 2 के बाद में, क्लियर है? बताना 4 के विपरीत क्या हो गया, 5, 5 के विपरीत 4, 6 के विपरीत क्या हो गया, 2, 2 के विपरीत 6। बताइए 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा, जो बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है, 3 2 3 4 5 6, क्या बचा है, 1। क्या बचा है, 1। बात समझ में आई नहीं आई? इसमें कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं। अब बात समझ में आ गई ना,
एक क्वेश्चन और करते हैं और फिर इसकी बातें करेंगे अपन अगली क्लास में। एक क्वेश्चन मैं आपको और करवाता हूं और फिर इसकी और बातें करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने दे रहा हूं कि जब हमारे पास दो पासे दिए हैं और उनमें कोई भी एक अंक क्या है समान। अभी मैं केवल एक अंक की बात कर रहा हूं, एक अंक की बात कर रहा हूं कि एक अंक समान, इसमें दो अंक समान भी करेंगे अपन। अब ऐसा नहीं होगा कि सर तीनों अंक समान हो जाए, तो तीनों अंक कभी भी समान नहीं होंगे, तीनों अलग अलग हो सकते हैं, जो कि मैंने आपको पहला क्वेश्चन समझा दिया है। क्लियर है? फिर भी अपन और क्वेश्चन करेंगे, उनकी बात करेंगे आगे। चलिए नेक्स्ट की बात करेंगे अपन यहां पर। चलिए देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है हमारे सामने, इसकी अपन बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें अपने को सबसे पहले ये देखना है कि यहां कोई अंक समान है क्या, कोई अंक समान है क्या। देखिए यहां पर पहली बात तो देखो 6 एक 7, ये तो कौन सा हो गया मेरे पास, नॉन स्टैंडर्डाइज्ड हो गया। 4 और 2 8, 4 और 2 6, सॉरी 6 और 2 8, गड़बड़ हो गई आप तो बहुत ही ज्यादा। क्या हो गया, 6 और 2 8, 4 और 2 6, 6 और 4 10। ठीक है दोस्तों, चलेगा। ये तो मेरे पास हो गया स्टैंडर्डाइज्ड, ये मेरे पास हो गया नॉन स्टैंडर्डाइज्ड। देखिए दोस्तों, कभी-कभी क्या होता है कि दिमाग में कुछ एक्स्ट्रा बातें चल रही होती है ना, एक्चुअल में आके मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा थोड़ा सा, ठीक है, तो ये माइनर मिस्टेक हो रही है, अक्सर होता है ऐसा, अक्सर ऐसा होता है। ठीक है दोस्तों, खैर कोई नहीं, सॉरी उसके लिए, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा, ऐसी चीजें छोटी छोटी कभी कभार क्या है कि दिमाग में चलती रहती हैं, इस वजह से थोड़ा माइंड क्या डाइवर्ट हो जाता है। तो कभी कभी क्या है कि बीच बीच में पढ़ाते पढ़ाते कहीं दिमाग कहीं और चला जाता है ना, तो इस चक्कर में फिर ऐसी बातें होने लग जाती हैं। खैर इनसे अब आप टेंशन में नहीं आएगा, ध्यान रखना। अपने को 6 और एक साथ पता लग गया है दोस्तों कि ये हमारे पास है कौन सा, स्टैंडर्डाइज्ड, सॉरी नॉन स्टैंडर्डाइज्ड, क्योंकि हमें दिखाई देने वाली दो फलकों का योग कितना हो गया है, 7। यहां पर ये है कौन सा, स्टैंडर्डाइज्ड, क्योंकि यहां पर जो फलक दिखाई दे रहे हैं उनमें किसी का भी योग 7 नहीं है, 7 से कम है या क्या है, 4। लेकिन हमें अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब ये चीज हमें कब याद रखनी है वो मैं बताऊंगा अगली क्लास में। फिलहाल देखिएगा यहां पर मैं बात करता हूं, समझने की कोशिश करना। समान अंक क्या है, 6। घुमाओ इसको क्लॉकवाइज, चलो क्लॉकवाइज ही घुमा लेंगे, एक ही साइड में, आपको बार बार कंफ्यूज नहीं करेंगे। 6 से 5 और 5 से क्या आएगा, 1। 6 से 5 और 5 से क्या है, 1 6, 6 के बाद 5, 5 के बाद में 1, फिर यहां से 6 के बाद में 2, 2 के बाद में क्या आएगा, 4। क्लियर है? ध्यान से समझना है, यहां पर देखना, 6 के बाद में यहां क्या आएगा, 2, और यहां क्या आएगा, 4। क्लियर है? तो बताना 1 के ऊपर क्या हो गया, 4, 5 के ऊपर क्या हो गया, 2, 6 के ऊपर क्या बचा, 3, क्या आएगा, 3। क्लियर है? बात समझ में आई है? तो इस प्रकार से हमें इन प्रश्नों को हल करना है जब दो पासे हमें पता है उनमें कोई भी एक अंक क्या है, समान है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए साथियों, आप थोड़ा बहुत यहाँ कंसंट्रेट नहीं कर पाया मैं उसके लिए सॉरी, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी मैंने आपको समझाया है वो अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है कि आपको मैं अच्छी तरह से इन बातों को एक्सप्लेन कर पाऊं, और बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन है दोस्तों इसका, ये बहुत शानदार एक्सप्लेनेशन है। अगर आप इस तरह से इनको याद रखते हो ना तो ये चुटकियों में प्रश्न हल हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन शर्त एक ही है साथियों कि आप कंसंट्रेट होकर सुनिए बातों को, कंसंट्रेट होकर पढ़िएगा और प्रैक्टिस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस ही सबसे बड़ी चीज होती है दोस्तों। पढ़ाने को तो हर कोई सब अच्छा पढ़ाता है, यहाँ पर मार्कर पेन जो कि एक टीचर का हथियार होता है, और जो ये व्हाइट बोर्ड है जिस पर अगर आके खड़ा हुआ है ना कोई दोस्तों, तो ये कंफर्म है कि कुछ ना कुछ तो उसको आता है, जब भी उसके हाथ में ये पेन है, जब भी वो यहाँ पर आके खड़ा होकर बोल रहा है और कितने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि यहाँ पर आकर के कोई खड़ा है तो उसको कुछ ना कुछ तो पता है, उसको कुछ ना कुछ नॉलेज तो है, इसी वजह से वो आपके सामने इतने अच्छी तरह से बातों को एक्सप्लेन कर पा रहा है। तो शर्त ये है कि पढ़ाते तो सब हैं, लेकिन प्रैक्टिस कितनी हो रही है ये डिपेंड क्या करता है, आप पर करता है। देखिए दोस्तों, एक टीचर का जो कर्तव्य होता है ना, एक उसका कर्तव्य केवल डायरेक्शन दिखाना होता है कि हमारे पास जो भी विद्यार्थी है, जो भी छोटा भाई बहन है या बड़ा भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर हमारे पास वो आया हुआ है तो उसको अपन एक सही डायरेक्शन दें, एक उसको सही दिशा दें
कि आप इस तरह से करोगे तो आपको ये मिलेगा, आप इस तरह से करोगे तो ये मिलेगा। तो बस एक सही दिशा एक कहते हैं ना कि एक रास्ता बताया जाता है। चलना तो दोस्तों आपको खुद को ही पड़ेगा उस रास्ते के ऊपर। ठीक है ना दोस्तों, बात समझ में आ रही है? आपको हर हाल में उस रास्ते पर खुद को ही चलना पड़ेगा। और ध्यान रखना दोस्तों, अगर सूर्य की तरह चमकना है तो पहले उसकी तरह क्या करना पड़ेगा? जलना पड़ेगा। अगर सूर्य की तरह चमकना है तो पहले उसकी तरह जलना पड़ेगा। और मैंने कहा था ना दोस्तों, आपको अब अपने आप को खुद को इस आग में झोंक दो, क्योंकि यही आग आपको क्या बनाएगी? हीरा बनाएगी। जिस मेहनत से तू आज डर कर भाग रहा है, जिस मेहनत से आज तू भाग रहा है, वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। खुद को झोंक दो इस आग में, यही आग तुम्हें हीरा बनाएगी। दोस्तों बात समझ में आ रही है? तो साथियों, अपना जोश और जुनून को कम मत होने दीजिएगा। अपनी मेहनत पर भरोसा, खुद पर भरोसा रखिएगा और खुद पर इतना विश्वास होना चाहिए कि हाँ मैं ये कर सकता हूं। और कर सकता हूं नहीं, आप कर सकते हो, करोगे दोस्तों। पूरा पूरा मुझे विश्वास है, पूरा पूरा मैं आपसे उम्मीद करके बैठा हूं। ठीक है दोस्तों, चलिए साथियों, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अपनी तैयारी को मजबूत करते रहना दोस्तों। तैयारी में कमी मत छोड़ना। अब तो कुछ दिन की ही बात है, ज्यादा समय हमारे पास है भी नहीं। और देखिए दोस्तों, इसका सफलता का कोई विकल्प नहीं है। ठीक है ना, सफलता का कोई विकल्प नहीं है, केवल एक ही विकल्प है, मेहनत। इसके अलावा सफलता का कोई विकल्प नहीं है, ना कोई शॉर्टकट है कि यहां पर सीधा सीधा आया और आपके सामने चेपा, ये लो ये कर जाना, आपका हो जाएगा कल्याण। नहीं दोस्तों, बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए जोश और जुनून को बनाए रखिएगा, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहना। मिलेंगे अगली क्लास में अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना परिवार, आपका अपना चैनल JM Big Study। नमस्कार साथियों, जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।